नमस्कार दोस्तों, वेट वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एआई में सीपीएम का उपयोग क्यों किया जाता है। वैसे तो पशुओं में माउंटिंग प्रक्रिया द्वारा मादा गर्भ धारण करती है, प्राकृतिक तरीकों से यह प्रक्रिया पूरी की जाती है, लेकिन आज का दौर विज्ञान का तकनीक युग है। ऐसे में कृत्रिम तरीकों से नई नस्ल तैयार करने के लिए पशुओं में एआई का उपयोग किया जाता है, जिसमें पशु चिकित्सक का कोई सदस्य द्वारा एआई करवाई जाती है, जिससे हम अपने मादा पशु से एक अच्छी किस्म की बछड़ा बछड़ी तैयार करके अच्छे उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमारी आमदनी अच्छी होती है, चाहे उसमें पशु से प्राप्त उत्पाद हो या पशु को बेचकर भी आय बढ़ा सकते हैं। लेकिन बात आती है एआई के दौरान उपयोग किया जाने वाला इंजेक्शन सीपीएम की, तो सीपीएम इंजेक्शन का काम समझना ज़रूरी है। इसका काम होता है एलर्जी एंड एंटीहिस्टामिन इन्फेक्शन इत्यादि में हम इसका उपयोग करते हैं। तो एआई में हम अगर अपनी सावधानी पूरी रखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर भी आपका पशु चिकित्सक ऐसा करता है तो आप ऐसा करने से उसको रोकने की कोशिश ना करें, बेहतर यही होगा, क्योंकि आपके पशु की हिस्ट्री आप और आपके पशु चिकित्सक को ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम होगी। लेकिन समझने का विषय यह है कि एआई में एआई गन जिस पर शीत लगी रहती है जो यूट्रस में सीमन छोड़ती है, यानी कि एआई गन के ऊपर शीत लगा करके और यूट्रस तक पहुंचाया जाता है। तो शीत पूरी तरीके से शील्ड होती है, वो पैकिंग में आती है, उसके ऊपर कोई प्रकार का कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता और उसमें कोई एलर्जी नहीं होता। इसके बाद सीमन को फर्टिलाइज होकर के एक का निर्माण करते हैं और इसके बाद भ्रूण का निर्माण। ऐसे में इस प्रक्रिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे कि सीपीएम का उपयोग हो, लेकिन फिर भी आपके पशु चिकित्सक की सलाह से लगवा सकते हैं, क्योंकि पशु चिकित्सक आपके पशु के बारे में जानता है, उसको चेक किया है, उसके बारे में क्या क्या उसकी हो भी सकता है कि कुछ ऐसा हो, एलर्जी वगैरह हो, तो उस दौरान भी लगाया जा सकता है। लेकिन एआई के दौरान जब ये प्रक्रिया पूर्ण होती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई सीपीएम का रोल नहीं होता। सीपीएम इंजेक्शन, जैसा कि उसका पूरा नाम है क्लोरफेनेरमाइन मैलेट, जिसके अंदर साल्ट आता है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इंजेक्शन बनाती है। तो इस इंजेक्शन का काम तो यही होता है कि इसको विशेष रूप से हम एलर्जी के रूप में उपयोग में लेते हैं। जो एलर्जी होती है पशुओं को, उसे रोकने के लिए, जो हिस्टामिन बॉडी होती है उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्राय कर